कैंसर कहने को तो ये 3 शब्द हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो इसका शिकार होता है, वह मरीज ही नहीं बल्कि उसका परिवार जो मानसिक प्रताड़ना से जूझने लगता है। इसी को लेकर के, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कैंसर के जो मरीज है दिन प्रतिदिन उनकी संख्या है जो बढ़ती आ रही है। हमारे कानपुर में रावतपुर यानी कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ से अगर बात करें तो दर्जन से 1 दर्जन से भी ज़्यादा जनपदों से लोग इलाज के लिए आते हैं। बीते महीनों गोविंद नगर विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी वहाँ पे निरीक्षण किया था और जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल उपकरणों की कुछ समस्याएं उनके सामने आई, जिसके बाद उन्होंने यह मुद्दा जो है सदन में भी उठाया, विधानसभा में रखा सदन में कि, और आज कल बताया जा रहा है कि उन्होंने जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से बातचीत की, उनसे बातचीत की क्या रहा और आने वाले समय में क्या होगा। विधायक जी, कल आपने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से बात की, कैंसर अस्पताल को लेकर के क्या रहा? हाँ, देखिए, कैंसर ईश्वर ना करे किसी परिवार में कैंसर हो। जिस परिवार में कैंसर हो जाता है वो पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार भी बर्बाद हो जाते हैं। इतनी घातक बीमारी है। चूँकि सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश, पार्क, ये सब बनवाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, लेकिन मेरी रुचि अधिक रहती है कि मैं स्वास्थ्य में किसी परिवार के आंसुओं को रोक लूँ, किसी की जान बचा लूँ। तो इसलिए मैं लगातार, चाहे हैलट हो, उर्सला हो, काशीराम हो, कार्डियोलॉजी हो, चेस्ट हॉस्पिटल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, इन सब में लोगों की बहुत मदद करता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत रुचि, और उस पृष्ठभूमि से मैं निकल करके जब आया था तो इन कष्टों से मैं भी गुजरा था। तो मैं भी ये आस लगाता था कोई विधायक मेरी मदद कर दे, कोई सांसद मेरी मदद कर दे। तो इसको मैं बहुत प्रायोरिटी से करता हूँ। और मैंने कैंसर को लेकर, पहले कार्डियोलॉजी को लेकर के काफ़ी पैसा दिलवाया है। कार्डियोलॉजी भी आज देखिए आप, इतना बढ़िया कार्डियोलॉजी, उसके लिए मार्ग भी पंडित श्याम बिहारी मिश्र मार्ग दिया है कि जाम मुक्त मार्ग कार्डियोलॉजी वालों को, हार्ट के पेशेंट के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट कार्डियोलॉजी पहुंच गया तो 95% से ज़्यादा लोगों की जान बच जाती है, लेकिन जाम में फंस जाता है तो उसकी, गरीब की जान चली जाती है। और यहाँ के अस्पताल, आसपास के 16-17 जिलों से सरकारी अस्पताल लोग लाभान्वित होते हैं इस अस्पताल से। प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास लोगों का बढ़ा है। 500 की भी कभी ओपीडी नहीं होती थी, आज 5000 से ज़्यादा की ओपीडी हो रही है, यानी विश्वास बढ़ा है। और 16-17 जिलों के गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी यहाँ इलाज के लिए आता है। और सर्वाधिक जब मेरे पास आता है तो मैं बड़ा मुझे कष्ट होता है कि कैंसर के सर्वाधिक लोग मेरे पास आ रहे हैं कि कैंसर हो गया। कार्डियोलॉजी में तो मैं उनकी तुरंत मदद करा देता हूँ, हाईलाइट में ट्रामा सेंटर से, ये सारी चीज़ों पे मैं मदद करा देता हूँ, चेस्ट में मदद कराता हूँ। लेकिन कैंसर में अंतोगत्वा जो कैंसर का पेशेंट है वो भी फेल होता है और मैं भी फेल होता हूँ। इसका इलाज, उस परिवार का पैसा ज़्यादा ना खर्च हो, इसके लिए मैं पैसा भी दिलाता हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो तुरंत मेरे पत्र पे समय से, कम समय में और ज़्यादा पैसा वो मेरे पत्र पे देते हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इससे मुझे पुण्य प्राप्त होता है। कैंसर के लिए मैं सदन में मैंने याचिका लगाई, सदन में मैंने अपने भाषण में बोला, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, ब्रजेश पाठक जी से आग्रह किया, तब मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैंने ब्रजेश पाठक जी का भी सम्मान किया, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए जारी कर दिया। लेकिन मैंने जब वहाँ निरीक्षण किया तो वहाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, मैन पावर्स वहाँ पर है, मेडिकल जो नर्सिंग सिस्टम है वो सारा वहाँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स, मशीनें बहुत आवश्यक हैं, जिनके कारण से मजबूर गरीब आदमी कैसे अपने टेस्ट कराए। या तो वो टाटा जाता है बॉम्बे, वहाँ उसका इलाज होता है, या काशी जाता है, वहाँ इलाज होता है, या पीजीआई में होता है, या दिल्ली जाता है। कैंसर के लिए प्राइवेट अस्पताल में अगर वो चला गया तो बेचारे की हालत कैंसर से कम और आर्थिक दृष्टि से जल्दी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैंसर हॉस्पिटल में वहाँ पर 50 करोड़ रुपए मुझको मेरे मुख्यमंत्री जी, मुझे उप मुख्यमंत्री जी, मुझे यहाँ कानपुर के लिए जीके कैंसर के लिए दे दें। वो कैंसर को सीधे पैसा दे करके जो मशीनें हैं उनको वहाँ परचेज़ करा दें, जिससे जो हम लोग अपने लोगों की, अपने कानपुर वासियों की, आसपास के ज़िलों की, जो गरीब और ज़रूरतमंद कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, उसको सस्ते में इलाज दिला करके और उसकी जान को बचा सकें। क्योंकि वहाँ पर जब ये टूल्स हमारे, जो मैं चाहता हूँ, आ जाएंगे सारे, मैंने पूरी रिपोर्ट उनको दी है, पूरी रिपोर्ट ली थी मैंने जेके कैंसर से, और उस पर जो टेस्ट बाहर 1-1 लाख रुपए में होते हैं, मात्र 20-25 हज़ार में, 30 हज़ार में यहाँ पर टेस्ट हो जाएंगे। जिनकी कीमत टेस्टों की 50 से 60-60 हज़ार रुपए है, वो मात्र 1500 में हो जाएंगे, यदि हमने इस संसाधन को डेवलप कर लिया। और मुझे भरोसा है कि मैं लगातार, अभी भी मेरा हाउस शुरू होने जा रहा 3 तारीख, मैं फिर वहाँ पर उठाऊंगा कि कैंसर के अस्पताल के लिए अतिरिक्त पैसा, क्योंकि
अब लोग, उनका विश्वास बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये 50 करोड़ आज उसके बाद मैं फिर मांगूंगा, क्योंकि लोगों की संख्या और बढ़ेगी। तो पहले जो आपने दिया वो उसमें पर्याप्त था, लेकिन अब जो मांग रहा हूँ उसमें पर्याप्त होगा, फिर भी मुझे आगे जरूरत पड़ती रहेगी। और लगातार कैंसर और कार्डियोलॉजी, ये दो ऐसे संस्थान हैं जहां पर लगातार मुझे पैसा मांगना भी पड़ेगा, लगातार सतत चलने वाली ये प्रक्रिया, डेवलपमेंट के काम कराने पड़ेंगे, लगातार इंस्ट्रूमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी के दिलाने पड़ेंगे, और लोगों की जानों को बचाने का इससे ठीक संसाधन मेरी नज़र में, चूंकि मेडिकल के लिए मैं बहुत लोगों की मदद करता हूं, तो मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव अपनी विधायकी के कालखंड में, दोनों बार विधायकी के कालखंड में हुआ है। आप मेरी विधानसभा में पूछेंगे तो बहुत सारे परिवार, हजारों परिवार आपको मिलेंगे जिनके आंसुओं को रोका तो ईश्वर ने, लेकिन माध्यम बनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि मैं कैंसर के रोगियों के लिए भी कुछ बहुत अच्छा अपने कानपुर में जेके कैंसर को डेवलप करा करके समर्पित कर पाऊंगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या क्या सहयोग किया है? उन्होंने बोला है कि हमने पहले पैसा दिया था जो आपने मांगा, अब ये आप मांग रहे हो, इसको भी मैं प्रोसेस कर देता हूँ, क्योंकि बजट जारी हो गया है। तो उन्होंने इसमें ये भी कहा कि शायद इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसका प्रोसेस चला दीजिए, प्रयास कर दीजिए कि हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर में ये जारी हो जाए, और किन्हीं कारणों से अगर रुकेगा तो अगले फाइनेंशियल में भी हम जारी करा लेंगे। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ हम कैंसर को दिलाते रहेंगे, जिससे कैंसर की बीमारी से जूझने वाले लोग, किसी का तमाम तरह की ऐसी बीमारी होती है, उसको कानपुर में ही कैंसर के पेशेंट लोग अपना इलाज कम पैसे में, ना के बराबर, वो तो सरकारी ये सारी चीज़ें लगभग फ्री होंगी, उस पर भी लोग अपना इलाज करा करके अपने परिवार के सदस्य की जान बचा सकें, और हमें भी इस पुण्य का अंश प्राप्त हो। मात्र इतने के लिए मैं लोगों की ये सेवा करना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, इन्होंने कहा है कि किस तरह से वो इनकी प्रयास है कि जो मेडिकल उपकरण है जो कि कैंसर अस्पताल में आ सके, जिसके लिए लोग कानपुर से बाहर, चाहे वो दिल्ली हो या बम्बई इलाज करें, वो उनको इलाज यहीं पे मिल सके। कानपुर से अमित राजपूत, सहयोगी श्याम जी के साथ, यूपी संदेश।